नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। सर्वेक्षण 2023 में जापानी कंपनियों के लिए निराशावादी दृष्टिकोण। क्योडो न्यूज के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उच्च लागत और कमजोर येन को देखते हुए प्रमुख जापानी कंपनियां अर्थव्यवस्था के बारे में अधिक निराशावादी हो गई। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए हॉटलाइन प्रदान की। 1 लाख से अधिक रूसियों ने एक यूक्रेनी हॉटलाइन की वेबसाइट पर कॉल, टेक्स्ट या विजिट किया जो उन्हें आत्मसमर्पण करने की इजाजत देता है। हॉटलाइन के मुताबिक रूस के यूक्रेन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से कई लोग युद्ध में जान बचाने का रास्ता तलाश रहे हैं। कर्मचारियों की ताज़ा हड़ताल के कारण ब्रिटेन की ट्रेनें फिर से बाधित हुई। क्रिसमस की छुट्टी के बाद मंगलवार को काम पर लौटने वाले यात्रियों को सलाह दी गई कि वे यात्रा न करें क्योंकि दसियों हजार ब्रिटिश रेल कर्मचारी हड़ताल का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं जो पूरे सप्ताह सेवाओं को बाधित करेगा। दानदाताओं के सम्मेलन से पहले पाकिस्तान ने बाढ़ सहायता की अपील की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मंगलवार को अगले सप्ताह होने वाले एक बड़े सम्मेलन से पहले एक भावनात्मक अपील जारी की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश के बाढ़ पीड़ितों के लिए उदारता से दान करने का आग्रह किया गया। बुल्गारिया ने तुर्की के गैस टर्मिनलों के उपयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। बुल्गारिया ने मंगलवार को एक लंबी अवधि के सौदे के तहत तुर्की के टर्मिनलों और गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त की जो देश को रूस द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति को बदलने में मदद करेगा। यूएस से एलएनजी ले जाने वाला पहला टैंकर जर्मनी पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से तरलीकृत प्राकृतिक गैस की पहली नियमित खेप मंगलवार को जर्मनी पहुंची जो देश को पहले रूप से प्राप्त ऊर्जा आपूर्ति को बदलने में मदद करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा था। जर्मन मुद्रास्फीति 2022 में 7.9% पर पहुंच गई जो 70 साल से अधिक वर्षों में सबसे अधिक है। देश के संघीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जर्मनी ने 70 से अधिक वर्षों में अपनी उच्चतम वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों में 2022 में पूरे साल की मुद्रास्फीति 7.9% तक पहुंच गई। पिछली बार वार्षिक मुद्रास्फीति उस स्तर के पास 1951 में थी जब युद्ध के बाद आर्थिक उछाल के रूप में यह 7.6% थी। 2021 में वार्षिक मुद्रास्फीति 3.1% रही। डेनमार्क में ना कैश ना बैंक डकैती, अपराधी अब ऑनलाइन हो गए हैं। वर्षों में पहली बार डेनमार्क ने एक भी डकैती दर्ज नहीं की। नॉर्डिक देश में नकद लेन देन वस्तुतः अप्रचलित हो गया है। डैनिश लोग भुगतान के लिए कार्ड और स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं। डैनिश बैंक कर्मचारी संघ ने मंगलवार को इस खबर का स्वागत किया कि 2022 डकैती मुक्त हो गया है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन की सेना के मिसाइल हमले में 63 लोगों की मौत हुई। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूसी नियंत्रित दोनसाक क्षेत्र में कम से कम 400 रूसी सैनिक मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सैनिकों पर सबसे घातक हमला होगा। अधिकारियों का कहना है कि चीन का नया सुपर कैरियर CNS फुजियान जल्द ही पहले समुद्री परीक्षण से गुजरेगा। पूरे यूरोप में जनवरी की गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। साल अभी शुरू ही हुआ है लेकिन पहले ही यूरोप ने मौसम के रिकॉर्ड की एक खतरनाक संख्या को तोड़ दिया है क्योंकि पूरे महाद्वीप में अत्यधिक गर्मी फैल गई है। यह यूरोपीय इतिहास में सबसे चरम गर्मी की लहर है। रूस घातक मिसाइल हमले के लिए अपने सैनिकों के मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को घातक यूक्रेनी मिसाइल हमले के लिए मोबाइल फोन के अवैध उपयोग को जिम्मेदार ठहराया जिसमें 89 सैनिकों की मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या काफी बढ़ गई।